Hello everyone, I hope I'm audible. Just give me a few seconds. Hello, am I audible? Am I audible enough? Hello, am I audible? Am I audible enough? Hello. Well, I hope, yes. Well, I hope, yes. Okay, so great. My screen is visible. So, hello everyone. I welcome you all to a quick session on MoneyMind. So, today we are going to talk about a very simple and I believe it is one of the best strategies that I am also currently using, and I have used it at multiple time frames. नॉट फॉर इंट्राडे, सो ये बहुत ही अच्छी बात है कि इंट्राडे के तरीके से इसे यूज मैंने नहीं किया है, बल्कि एक पोजिशनल या स्विंग ट्रेड की तरह, या एक इन्वेस्टमेंट्स मुझे कहाँ पे करने चाहिए, किन अच्छे प्राइसेस पे करने चाहिए, उसकी उसी तरीके से मैंने इस स्ट्रैटेजी को यूज किया है। एंड उसमें जो सबसे बेस्ट पार्ट है दैट इज एक्चुअली दी टूल जो भी मैं यूज करूंगा टू mark the best entry points in a stock, in a price, in a stock, and it is applicable not only to the stocks but also to the market as well. इनफैक्ट आप अगर क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं या पोजिशनल या स्विंग ट्रेड्स करना चाहते हैं, उसके लिए भी आप यूज कर सकते हैं। दैट्स द बेस्ट पार्ट। इनफैक्ट अगर आपको गोल्ड में या किसी कमोडिटी में आपको ट्रेड करना है, और इफ यू वांट टू यूज इट फॉर द यूएस स्टॉक्स एज वेल, you can definitely use this very simple strategy using this very simple tools, and you can get good returns. That's what I would say. So first we'll quickly do a short nifty ka analysis. So I hope you have been seeing the past videos. If not, you can check them out. So हमने already बात करी थी निफ्टी के बारे में काफी, कि it is in a very good support zone. ये जो एक डाउनवर्ड, एक जो एक नीचे से काफी अच्छा एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन हमें देखने को मिल रहा है, उस पे बहुत अच्छा सपोर्ट लास्ट वीक निफ्टी ने लिया। बजट was quite favorable, उसका मार्केट ने अच्छा रिस्पॉन्स भी किया है। एंड नाउ आफ्टर 2 days quick movement on the upside, it is in the resistance trend line, उस ट्रेंड लाइन पे आ चुका है। सो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी अब अगले कुछ दिनों में मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है। दैट वाज अ क्विक recap of what has happened till now, so that will be quite interesting to see. Now we are coming on to the tool जिसके बारे में बात कर रहा था, जिसके ऊपर ही पूरी स्ट्रैटेजी जो है दैट इज बिल्ड अप ऑन दैट टूल इटसेल्फ, जिसके बारे में बात कर रहा था। So this is the Fibonacci retracement ratios which we use in technical analysis. So fundamental analysis is something different. Again, आप लोग अगर चाहते हैं कि मैं आपको फंडामेंटल एनालिसिस में हमें क्या देखना चाहिए वो बताऊं, और do you need some kind of a video on this, do let me know in the comment section down below, and we'll come up with a video on the fundamental analysis. And वहां पे हम बड़ी बड़ी बातें नहीं करेंगे, हम वो बातें करेंगे जो हमें पता होनी चाहिए। विल टॉक अबाउट द रेशियोज जो हमें पता
रखने चाहिए इन टर्म्स ऑफ किसी भी बिजनेस में हमें क्या देखना है, किसी भी कंपनी में हमें किन रेशियोज को देखना चाहिए जिसके बेसिस पे हम उनका सिलेक्शन कर सकें, एंड दैट विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट सेक्टर्स, इनफैक्ट फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टॉक्स ऑल्सो। मे बी डिविडेंड स्टॉक्स के लिए अलग हो गया, बैंकिंग स्टॉक्स के लिए अलग हो गया, आईटी स्टॉक्स के लिए अलग हो गया, केमिकल सेक्टर के स्टॉक्स के लिए अलग हो गया, कैन बी एन नंबर ऑफ थिंग्स. So if you want such kind of a video, do let me know in the comment section down below. So moving ahead, we are using Fibonacci retracement ratios in the technical analysis. So I'm using ChatGPT just to give you quite quick brief on what is Fibonacci retracement ratios. So इसके बारे में हम मैथमेटिकल डिटेलिंग में नहीं जाएंगे बिकॉज उसका कोई मतलब नहीं है. व्हाट वी नो, व्हाट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड इज एंड take into consideration is कि there are few percentages, 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% and 78.6%. अब ये होता क्या है वो भी हम चार्ट पे जाके will see, but these are the common Fibonacci retracement levels. अब बात आती है कि ये किस तरीके से हम यूज करते हैं. तो बेसिकली हम एक सिग्निफिकेंट प्राइस मूवमेंट को पहले तो आइडेंटिफाई करते हैं, या तो एक अपवर्ड अच्छा खासा मोमेंटम रहा हो या डाउनवर्ड मूवमेंट रहा हो. उसके बाद हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का यूज करते हैं. अगेन विल बी यूजिंग ऑल दीज स्टेप्स. मैं आपको स्टॉक को बताऊंगा किस तरीके से लगाना है, एंड देन वहां से आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा. जस्ट ब्रीफिंग इट आउट जो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्विकली इसको देख लेते हैं, देन विल मूव टू चार्ट्स. So उसके बाद हम Fibonacci retracement ratios को will apply to identify potential retracement levels. And by the way, ये सबसे अच्छी बात इस टूल की ये है कि ये टूल सिर्फ नोवाइस जो ट्रेडर्स होते हैं, जो नए नए मार्केट में आए हैं, वो ही लोग यूज नहीं करते हैं. ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स यूज करते हैं. These levels are used by algorithms. These levels are used by people who are experienced, who are the big sharks, the big bulls, the big bears of the market, or any sort of market as per se, maybe कोई इंडेक्स हो गया, कमोडिटी हो गया, whatever it is. So वहां पे ये बड़े लोग जो होते हैं ये इस रेशियोज को यूज करते हैं टू आइडेंटिफाई बेस्ट बाइंग जोन्स एंड बेस्ट सेलिंग जोन्स. सो या तो उन्हीं को हमें फॉलो करना है और वही हमें आइडेंटिफाई करना है, बिकॉज वहीं से हमें बहुत अच्छे प्राइस मूवमेंट्स मिलेंगे और हमें ज्यादा ग्रीडी नहीं होना है. हमें एक अच्छा परसेंटेज रिटर्न मिलता है तो हमें वहां से एग्जिट कर लेना है और पार्शियल बुकिंग कर लेंगे. अगेन वी विल सी जैसे हम चार्ट्स पे चलेंगे. सो व्हाई फिबोनाची रेशियोज मैटर, बिकॉज ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमें बताते हैं. प्राइसेस ऑफन स्टॉल्स, रुकती है या रिवर्स होती है वहां से एट दीज लेवल्स. ट्रेड एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स जो भी ट्रेडर्स यूज करते हैं टू एंटर लॉन्ग और शॉर्ट द ट्रेड्स. अगेन अगर यहां से इन जोन पे आने के बाद से एक मूवमेंट में चेंज आता है, मे बी एक स्टॉक है जो डाउनवर्ड ट्रेंड में है और उस जोन पे आने के बाद एक अपवर्ड मूवमेंट करने चालू कर देता है, दैट मींस उस स्टॉक ने एक रिवर्सल दे दिया है. सो ट्रेंड कंफर्मेशन है. आफ्टर अ ट्रेंड रिवर्सल, फॉर ट्रेंड कंफर्मेशन वी कैन यूज दीज रेशियोज एज वेल. नाउ सर आई जस्ट गेव ChatGPT a quick query के which is the best Fibonacci ratio. So हमने यहाँ पे बहुत सारे Fibonacci ratio देखे थे, 5. there could be more, but ये 5 जो मेन थे उसमें से भी बेस्ट कौन सा है. So there is a golden ratio and a golden ratio zone. So golden ratio is 61.8% retracement level, or 61.8% to 50%, that is the golden zone, which usually acts as the support zone or a resistance zone, जो कि हम देखेंगे अभी चार्ट पे. सो दिस कैन बी अप्लाइड टू 1 hour 4 hour डेली चार्ट. सो एक बेसिक स्ट्रेटेजी ChatGPT ने हमें बना के दी है. सो इट इज सेइंग टू यूज द मूविंग एवरेजेस, RSI एज वेल. दोनों हम लोग यूज करेंगे बट उसका थोड़ा अलग तरीके से यूज करेंगे. स्टेप बाय स्टेप विल ट्राई टू आइडेंटिफाई एन अप ट्रेंड. देन उसके बाद एक स्विंग लो को विल ट्राई टू आइडेंटिफाई, स्विंग हाई को विल ट्राई टू आइडेंटिफाई. एक डाउनवर्ड ट्रेंड में विल चेक फॉर अ स्विंग हाई एंड अ स्विंग लो, और उसके बाद फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल्स को विल आइडेंटिफाई 61.8% का रिट्रेसमेंट लेवल. देन उसके बाद एक कंफर्मेशन को विल ट्राई टू आइडेंटिफाई, इट शुड अलाइन विद द सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन.
देन इफ वी विल चेक इफ द प्राइस इज नियर द की मूविंग एवरेज, अभी यहाँ पे दे आर यूजिंग 50 एंड 200. What I have found is there is actually no requirement to use much of a moving average. But again, आपने अगर 200 मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज भी है, एक्सपोनेंशियल की भी जरूरत नहीं है. दिस ईएमए इज एक्सपोनेंशियल, उसकी भी जरूरत नहीं है. आपने अगर एसएमए सिंपल मूविंग एवरेज 200 लगा रखा है, दैट इज ऑल्सो गुड इनफ. देन अगेन आरएसआई के कुछ लेवल्स है 30 एंड 70, वो हम यूज नहीं करेंगे. दोज आर ट्रेडिशनल लेवल्स, वी यूज सम मॉडिफाइड लेवल्स. then यहाँ पे it is saying to enter the trade by buying a long at 61.8% एक अप ट्रेंड में जाने के लिए. so again these are all the strategies. so again इसको I'll quickly move on to the charts क्योंकि वहां पे ज्यादा हमें अच्छे से समझ में आएगा. so here we are. so I have identified वन ऑफ द स्टॉक्स फॉर यू. उसी पे हम लोग एग्जांपल यूज करेंगे. इसका विल टेक फ्यू एग्जांपल्स एज वेल. सो दिस इज आशापुरा माइन कैम्प लिमिटेड. सो आपका ट्रेडिंग सेटअप या जो भी सेटअप है, आई एम नॉट गोइंग टू से ट्रेडिंग, आई एम गोइंग टू से दिस इज सेटअप. तो ये जो सेटअप है किस तरीके का दिखना चाहिए, कौन कौन से टूल्स होने चाहिए. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टूल इज वॉल्यूम. सो जैसे ही आप लोग क्या करेंगे, यहां पे जाएंगे इंडिकेटर्स एंड मैट्रिसेस. यहां पे इफ यू गो एंड यू टाइप वॉल्यूम, यू विल गेट अ वॉल्यूम इंडिकेटर. ये वॉल्यूम आपको अप्लाई कर लेना अपने चार्ट पे. सेकेंड इज एसएमए. इफ यू टाइप, सो ये अब मूविंग एवरेज सिंपल, ये आपको ले लेना है. देन उसके बाद जो नेक्स्ट आपको लेना है दैट विल बी आरएसआई, simple, relative strength index. These are the three indicators you need to use. Now SMA की सेटिंग में आप जाएंगे, यहाँ पे सेटिंग का सिंबल है, उस पर क्लिक करेंगे. क्लिक करने के बाद you will go to inputs. inputs में जाके लेंथ को आप 200 कर देंगे. that's all. इसको आप ओके कर देंगे. RSI पे जाएंगे, अगेन सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे, जो सिंबल बन के आ रहा है वहां पे. वहां से आप फिर स्टाइल में जाएंगे. स्टाइल में जाके आप नीचे जाएंगे, नीचे जाके यहाँ पे आपका 70 लिखा होगा, इसको आप 60 कर देंगे. आरएसआई अपर बैंड, आरएसआई लोअर बैंड को 30 लिखा होगा, उसको आप 40 कर देंगे. 40 करके उसको विल अप्लाई ओके. नाउ योर होल ट्रेडिंग सेटअप इज सेट. ये बेसिक सेटअप है एंड आई थिंक इट इज मोर देन इनफ. इससे ज्यादा आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है. बहुत सारे टूल्स एंड बहुत सारे इंडिकेटर्स लोग यूज करते हैं, उनकी कोई जरूरत नहीं है. दीज आर बेसिक सिंपल इंडिकेटर्स एंड दे वर्क ऑन ईच एंड एवरी चार्ट. ईच एंड एवरी कमोडिटी हो गया, कोई इंडेक्स हो गया, यूएस स्टॉक्स हो गए, क्रिप्टो करेंसी हो गया, हर जगह ये काम करता है. किसी भी टाइम फ्रेम पे ये काम करेगा. द इंपॉर्टेंट डिफरेंस इज उसका आप यूज किस तरीके से करते हैं, क्योंकि ये सिंबल्स कुछ अलग बताना चाह रहे हैं. अगर आप उसका इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाएंगे तो यू विल नेवर बी एबल टू अंडरस्टैंड कि आखिर चल क्या रहा है. सो 3 टाइम फ्रेम हम लोग यूज करेंगे. आप लोग चौथा टाइम फ्रेम भी यूज कर सकते हैं. मेरा सजेशन रहेगा उससे नीचे मत जाइए, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू डू इंट्राडे. हम स्विंग या पोजिशनल ट्रेड कर रहे हैं. दिस इज वन ऑफ द सिंपल एंड बेस्ट स्ट्रेटेजी. सो विल गो टू मंथली टाइम फ्रेम एंड सी इफ आरएसआई इज अबव 60. सो इफ आरएसआई इज अबव 60, दैट मीन्स स्टॉक इज इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड. सिंपल एज दैट. ये आरएसआई, बहुत बार लोगों को ये भी लगता है कि आरएसआई 60 के ऊपर तो है, बट कहां तक जाए कि देन वी शुड बी अवेयर कि यार अब कुछ हो सकता है. तो एज पर माय एक्सपीरियंस इट कैन गो एज हाई एज 95 और 97 एज वेल, एंड इट कैन, आरएसआई कैन इनफैक्ट गो एज बिलो एज 15 to 18 एज वेल. बट यूजुअली 90 के बाद एक रिवर्सल हमें देखने को मिलता है आरएसआई में, और 20 के बाद एक रिवर्सल देखने को मिलता है आरएसआई में, and those reversals are very strong. Above 60 to 90 it is very bullish, below 40 to 20 it is very bearish. That is the simplest of thing. Now we are on the monthly time frame. Monthly time frame पे it is bullish this stock. We are going to go on weekly time frame. Weekly पे भी it's quite bullish. If you can see, यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज चल रहा है. लास्ट 200 कैंडल्स का जो क्लोजिंग बेसिस पे प्राइस है उससे एक एवरेज निकाला हुआ है. हर दिन ये एवरेज चेंज होता है, इसी के हिसाब से 200 मूविंग एवरेज की लाइन बनती है. अभी ये 200 मूविंग एवरेज की लाइन से यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए प्राइस मूव कर रहा है. मंथली टाइम फ्रेम पे इफ यू सी बहुत दूर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है. डेली पे
it is quite close now. If you see daily पे it is between 60 and 40, तो daily पे अभी ये करेक्शन देखने को मिला है हमें. इनफैक्ट अगर आप वीकली पे भी देखेंगे तो वीकली पे भी आपको एक स्लाइट डाउनवर्ड मूवमेंट एक दिखेगा, तो दैट इज ग्रेट. स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड मूवमेंट में होने वाले स्टॉक में अगर हमें थोड़ा सा करेक्शन मिलता है, दैट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू मे बी एंटर द स्टॉक ऑन अ पोजिशनल और एज अ स्विंग ट्रेड. सो नाउ अभी हम इसमें करेंगे कैसे, एंट्री हम कैसे प्लान करेंगे. सो हमें क्या करना है, एज यू रेड ऊपर, there are lot of ratios in Fibonacci retracement levels while using a Fibonacci retracement tool. एंड हमें क्या करना होता है कि सिग्निफिकेंट प्राइस मूव पता करने हैं और इस टूल को अप्लाई करना है. सो अभी क्या प्राइस चल रहा है, यहां से इट मूव्ड अपवर्ड then downward. So this is one swing move up, this is one swing move down, this is one swing move up, this is one swing move down. इस तरीके से स्विंग मूवमेंट चल रहा है. हमें यहाँ पे एंट्री करनी है बिकॉज ये बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है. सो एनी डाउनवर्ड मूवमेंट विल लीड टू अ गुड एंट्री प्राइस. सो यहाँ पे दिस इज द फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल, दिस फिब रिट्रेसमेंट, इसको आपको क्लिक करना है. अभी यहां दिस वाज फर्स्ट स्विंग, सेकंड स्विंग, थर्ड स्विंग, फोर्थ स्विंग, ठीक है. अभी अपवर्ड मूवमेंट था इस स्विंग का, यहां से डाउनवर्ड मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है. अभी ये कहां तक जाएगा ये हमें पता करना है. सो इसके लिए जो इस डाउनवर्ड स्विंग मूवमेंट से पहले वाला जो अपवर्ड मूवमेंट था उसको हम देखेंगे. रिट्रेसमेंट का मतलब होता है वापस से रिट्रेस करना, वापस से पीछे की तरफ आना. अब यहां से मूवमेंट हुआ है अप साइड में, तो हमने फिबोनाची टूल का यूज करते हुए कुछ दो लेवल मार्क कर लिए, अगर आपको यहां पे दिख रहा होगा. वेरी सिंपल, 50 एंड 61.8. अगर इस टूल की सेटिंग में आप जाएंगे तो आपको बहुत सारे और भी रेशियोज देखने को मिलेंगे. सो जिस तरीके से हमने बात करी थी ऊपर 23.6%, 38.2, 61.8, 78.6, ये सारे लेवल हैं यहाँ पे. 78.6, 50%, 23.6, 38.2, 61.8, दिस इज 100%, दिस इज 0%. ये उसके आगे के लेवल्स हैं और हम उस पर नहीं जाने वाले हैं. यहां पे मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग कर रखी है टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन. सभी को ऑफ कर रखा है, सिर्फ 4 लेवल्स दिख रहे हैं, 0, 1, 0.618, 0.5, दैट्स ऑल. ओके करा. ओके करने के बाद आपको दो लाइंस दिख रही है. दिस इज द गोल्डन सपोर्ट जोन. सपोर्ट जोन क्यों, क्योंकि प्राइस मूवमेंट नीचे है, नीचे आने के बाद कहीं पे सपोर्ट लेगा, इसीलिए हमने एक सपोर्ट जोन बना दिया है यहाँ पे. सिंपल एज दैट, वेरी सिंपल, कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे. अब इसको हम डिलीट कर देंगे. नाउ दिस स्टॉक इज क्वाइट नियर द सपोर्ट जोन, ठीक है. दिस वाज वीकली टाइम फ्रेम. अब हम आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे. डेली टाइम फ्रेम पे आने के बाद अगेन क्योंकि प्राइस 200 मूविंग के एवरेज चल रही है, तो दैट्स ऑल्सो गुड साइन. डेली पे भी ऑन द अपसाइड में ही है, सो इट्स ग्रेट. दैट मींस मूविंग एवरेज के प्राइस अगर ऊपर है, दैट मींस इट्स द प्राइस इज इन अ बुलिश जोन. अगेन दैट ऑल डिपेंड्स कि आपने मूविंग एवरेज कौन सा यूज करा है. अगर आप 50 मूविंग एवरेज यूज करेंगे तो हो सकता है कि जस्ट मूविंग एवरेज और ये जो प्राइस अभी करंट प्राइसेस हैं यहीं कहीं पे 200 मूविंग 550 मूविंग एवरेज हो सकता है अगर आपने 10 मूविंग एवरेज यूज करा तो प्राइस उसके नीचे हो. दोस कुड बी एन नंबर ऑफ थिंग्स. सिंपल मूविंग एवरेज की जो लेंथ है, नंबर ऑफ डेज की जो कैंडल है, 200 है, 100 है, 50 है, 20 है, ये सब बताती हैं कि आप पोजिशनल ट्रेड करना चाहते हैं कि इंट्राडे करना चाहते हैं. अगर नंबर ऑफ कैंडल्स कम है, दैट मींस आप जो शॉर्ट मूवमेंट्स है उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं, जो क्विक मूवमेंट्स है छोटे टाइम फ्रेम में. अगर आप बड़े मूवमेंट को देखना चाहते हैं तो आपको 200, 100 मूविंग एवरेजेस को यूज करना पड़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडल्स बढ़ेंगी एंड दैट विल गिव यू अ मोर सिग्निफिकेंट मूवमेंट. एक बहुत अच्छा आपको प्राइस पैटर्न देखने को मिलेगा इफ यू यूज बिगर साइज ऑफ द एसएमए. सो तीनों ही सिंपल मूविंग एवरेज, तीनों टाइम फ्रेम के सिंपल मूविंग एवरेजेस में दी प्राइसेस आर अबव दैट मूविंग एवरेज. दैट शोज कि प्राइस एक बहुत अच्छे बुलिश मोमेंटम में है.
डेली टाइम फ्रेम पे इट इज बिटवीन 60 एंड 40, दैट शोज कंसोलिडेशन, जो हमें देखने को मिल भी रहा है कुछ 4-5 दिनों से। इट इज नियर द सपोर्ट जोन वीकली टाइम फ्रेम पे, उस स्विंग के सपोर्ट जोन पे ही है, दैट्स ऑल्सो गुड साइन। अब यहां से मूवमेंट कहां पर आएगा? अभी आपने यहाँ पे स्टॉक को आइडेंटिफाई कर लिया, अभी हम एंट्री कहां करेंगे, वेयर विल यू बाय दैट स्टॉक? सो दिस इज ऑन द डेली टाइम फ्रेम। तो हर दिन आपको, हर दिन में भी पूरे दिन भर दिन में देखने की जरूरत नहीं है, एट द क्लोजिंग डे बेसिस आप एक बार ओपन करके इस चार्ट को देख सकते हैं कि आपका जो भी स्टॉक आपने बाय कर रखा था पोर्टफोलियो में, उसका इन्वेस्टमेंट किधर चल रहा है, आज ऊपर गया है, नीचे गया है, व्हाट इज हैपनिंग, आप वो डिसीजंस ले सकते हैं। तो आपके दिन भर की एक्टिविटीज को ये अफेक्ट नहीं करेगा, रात में बैठ के भी आप इसे देख सकते हैं। दैट इज वाई स्विंग एंड पोजिशनल आर रियली गुड, एटलीस्ट फॉर सैलरीड एम्प्लॉयज जो काम कर रहे हैं, या फिर मे बी वर्किंग एट होम, हाउस वाइफ, एनीवन। सो यहाँ पे द बेस्ट थिंग अगेन, इस जोन पे आने के बाद में हमें ये भी देखना है कि जो भी मूवमेंट आ रहा है उस पर वॉल्यूम कैसा है। सो इफ यू सी, यहाँ पे इट वाज अ ग्रीनिश कैंडल तो थी, बट वॉल्यूम वाज हायर देन लास्ट मे बी 5 कैंडल्स। आखिरी 5-6 दिन जो थे उनसे जो उनमें जो वॉल्यूम आ रहा था उससे ज्यादा वॉल्यूम यहाँ पे देखने को मिला था, व्हेन एग्जैक्टली इस जोन के बॉटम को इस दिन की कैंडल ने टच किया था। सो द बॉटम वाज 451.85 और कैंडल ने टच किया लो 450, सो वेरी क्लोज, वेरी क्लोज। सो ये शो करता है कि यहाँ पे एक बड़ा वॉल्यूम भी आया, मतलब मैं ही नहीं देख रहा हूं, ये बाकी लोग भी हैं जो देख रहे हैं। एंड एक मूवमेंट आने के लिए द बेस्ट थिंग इज यू नीड पीपल हु आर एक्चुअली थिंकिंग लाइक यू आर थिंकिंग, तभी जाके प्राइस में मूवमेंट आएगा, तभी एक लिक्विडिटी क्रिएट होगी और आपको एक मूवमेंट दिखेगा जो भी आप सोचना चाह रहे हैं। अभी अगर इस जोन पे आने के बाद वी कैन either, there are two things, there are two types of investments, two types of any kind of a trader who are there। एक होते हैं अर्ली ट्रेडर्स, एक होते हैं कंफर्मेशन ट्रेडर्स। अर्ली ट्रेडर्स कौन होते हैं? जो इस जोन पे आने पे ही ले लेंगे, दे विल नॉट वेट फॉर एनी काइंड ऑफ कंफर्मेशन। देयर आर अनदर काइंड ऑफ ट्रेडर्स हु विल वेट फॉर अ कंफर्मेशन, मे बी डे क्लोज होने के बाद में अगले दिन उसके हाई के ऊपर एंटर करते हैं। सो सेकंड कैटेगरी में जो कंफर्मेशन वाले हैं उनके लिए क्या होगा कि ये कैंडल बन गई है, कंटिन्यूअस 4-5 दिनों से डाउनवर्ड मूवमेंट था, यहाँ पर एक कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, वॉल्यूम अच्छा आया, मंथली वीकली दोनों आरएसआईज आर बुलिश, सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर तीनों टाइम फ्रेम्स हैं। इस डेली कैंडल पे अच्छी कैंडल बनी है, बुलिश कैंडल है, जोन के पास में बनी है, वॉल्यूम बहुत अच्छा आया है, तो इसके हाई के ऊपर दे विल एंटर। एंड क्लोजिंग बेसिस पे अगर किसी दिन स्टॉक इस जोन के नीचे क्लोज होता है, उस के अगले दिन इफ द प्राइस अगेन फॉल्स डाउन टू दैट टू बिलो द प्रीवियस डेज क्लोजिंग लेवल, देन दे विल एक्सिट। सो लेट अस से फॉर एग्जांपल, अभी ये जो लेट अस से किसी ने एंटर किया होता, फॉर एग्जांपल आई विल जस्ट क्विकली सी। तो यहाँ पे इफ समवन हैड एंटर्ड, यहाँ पे कोई एंटर करता तो वो अपना स्टॉप लॉस कहां पे लगाता? वो अपना स्टॉप लॉस कभी कहीं पर भी नहीं लगाता, वो स्टॉप लॉस कहां पर लगाता? वो वेट करता एक और कैंडल के बनने का, लेट अस सी ये वाली कैंडल। सो इस कैंडल, ये 29 जनवरी की जो कैंडल है उसका हाई था 494। सो नेक्स्ट डे ऑन 30 जनवरी that person will enter at 495। so मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट में लिख देता हूं, एंट्री एंड एग्जिट। सो एंटर कब करेगा वो? 495 पे। अब बात आती है एग्जिट कब करेगा वो। सो एग्जिट ही विल नॉट डिफाइन राइट नाउ। अगर लेटस से ये जो कैंडल है ये बनती एक बियरिश कैंडल, लेटस से ये एक बियरिश कैंडल बनती इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, अगर एक बियरिश कैंडल बनती इस तरीके से, लेटस से एक बियरिश कैंडल का फॉर्मेशन होता, तो
इसका जो लो है, दिस लो विच इज 445.9, इसके नीचे अगर 30th जनवरी के बाद अगर नेक्स्ट डे 31st जनवरी को स्टॉक का प्राइस 445 के नीचे चला जाता तो दैट पर्सन वुड हैव एग्जिटेड। तो यहां पर जाके 445 का वो एक एग्जिट मार्क कर देता और यहां पे वो एग्जिट कर जाता। बट इनिशियली व्हाट दैट पर्सन कैन डू, जिसने भी अगर एंट्री, कोई जो सेकंड ट्रेडर है जो वेट करता है कंफर्मेशन पे, जो इस कैंडल के हाई के क्रॉस करने के बाद ही एंट्री करेगा, दैट कैन वेट फॉर मे बी एज लो एज हियर, इस जोन के नीचे ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। अब यहां से आइदर यू कैन वेट फॉर 1:1। 1:1 प्राइस मूवमेंट का क्या मतलब है? 1:1 प्राइस मूवमेंट का मतलब है यहां से इट्स ऑलमोस्ट 10% मूव, दैट इज दी 1:1 प्राइस मूवमेंट। अब दैट इज वन काइंड ऑफ अ ट्रेड, सेकेंड टाइप ऑफ अ ट्रेडर जो कंफर्मेशन का वेट करता है। तो ये अभी इस स्ट्रैटेजी में देयर आर अगेन आपको अगर टारगेट डिफाइन करना है, मोर और लेस इस जोन के नीचे प्राइस कभी जाता ही नहीं है। दैट इज समथिंग दैट आई हैव सीन। अगर आपने एक सपोर्ट जोन मार्क कर दिया है, आपका स्टॉप लॉस मैक्सिमम टाइम हिट होगा ही नहीं, आपको प्रॉफिट ही मिलेगा। बट प्रॉफिट लेने की भी कंडीशन है, माय टारगेट इज 10%। अगर आपका जो प्रॉफिट है दैट इज अराउंड 10% आपको मिल रहा है, यू एग्जिट। अगर आपका जो लॉस है दैट इज अराउंड 5%, यू एग्जिट। सो स्टॉप लॉस 5%, टेक प्रॉफिट 10%। दैट इज द काइंड ऑफ रूल्स आई फॉलो जब भी मैं इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई करके किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करता हूं। तो अगेन ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम पे इट डिपेंड्स। अगर मुझे अच्छा मूवमेंट मिल रहा है, कंटिन्यू कर रहा है, तो आई कैन कंटिन्यू इट। डेली टाइम फ्रेम के लिए इज व्हाट आई एम सीइंग। सो टेक प्रॉफिट 10% एंड स्टॉप लॉस -5%। बट अगर लेटेस्ट से आपने मल्टीपल स्टॉक्स इन्वेस्ट कर रखे हैं, तो फर्स्ट टारगेट कुड बी डेफिनेटली 10%। 10% पे आपने एग्जिट कर दिया हाफ ऑफ द क्वांटिटी। रेस्ट हाफ क्वांटिटी यू कैन प्रोबब्ली एग्जिट जो प्रीवियस स्विंग का हाई था। अभी क्योंकि एक डाउनवर्ड रिट्रेसमेंट में सपोर्ट जोन की बात कर रहा है, तो मैं प्रीवियस स्विंग की हाई मेरे कंटेक्स्ट में आ रहा है। तो प्रीवियस स्विंग का जो हाई है वहां पे प्रोबब्ली आई कैन एग्जिट ऑल ऑफ माई क्वांटिटीज। और मैं 10% मूवमेंट के बाद एग्जिट नहीं करता हूं, मैं इस स्विंग हाई को ही टारगेट मान के रखता हूं कि ये जो प्रीवियस स्विंग हाई था वहां तक का आई विल कीप अ टारगेट। सो दैट इज वन ऑफ द थिंग्स। नाउ ये था सेकंड टाइप ऑफ ट्रेडर जो कंफर्मेशन के बेसिस पे काम करता है। ये था सेकंड टाइप ऑफ। अभी देयर इज द फर्स्ट टाइप ऑफ ट्रेडर जो अर्ली ट्रेडर है, दैट ही विल टेक अ ट्रेड एट अर्लीस्ट पॉसिबल। सो अर्लीस्ट पॉसिबल का मतलब क्या होगा? जिस दिन ये कैंडल बन रही होगी उस दिन वो जैसे ही प्राइस इस जोन पे आएगा, जैसे लेटेस्ट से ओपन जो था इस कैंडल का यहीं पर ही हुआ था एट 465। तो अगर इस जोन में ओपन हो रहा है, मे बी विल सी कि वो एक रिट्रेसमेंट करके ऊपर आ रहा है, या इस जोन में कहीं पर भी है। अगर उसको प्राइस दिखता है इस जोन में तो हिल बाय, सिंपल एज दैट। वो यहां पर आने के बाद इसे बाय कर लेगा, वो वेट नहीं करेगा उस कैंडल की क्लोज होने का। नाउ द रिस्क इज कैंडल कैन क्लोज बुलिश, सपोर्ट लेके अच्छा खासा बुलिश कैंडल क्लोज मिल जाए जो इस कैंडल में हमें देखने को मिल रहा है, और वहां से डाउनवर्ड मूवमेंट होके इट कैन बी अ रेड डे फॉर दैट स्टॉक, बट ही इज विलिंग टू टेक दैट रिस्क बेस्ड ऑन द कॉन्फिडेंस जो उसको है इस स्ट्रैटेजी में। सो अगेन स्टॉप लॉस कहां पे डिफाइन करेगा? अगेन जो भी उस कैंडल का लो बनेगा उस दिन, उसके बिलो यू कैन डिफाइन दी स्टॉप लॉस। तो इस केस में मैंने यहां कहीं पे स्टॉप लॉस आइडेंटिफाई कर दिया। अगेन अगर वो स्विंग हाई को लेकर चलता है तो यस 1:5 का रिस्क टू रिवॉर्ड रिटर्न जो और that will be a price movement of around from here to here, it will be around 22 to 23%। अगर वो यहाँ पे 22 से 23% का मूवमेंट नहीं देख के सिर्फ 10% पे एग्जिट कर लेता है, लेटेस्ट से दिस इज द 10%, तो कितना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होता है? वेरी सिंपल, 1:2.38।
ऑलमोस्ट रिस्क जितना था उसका 2 टाइम्स रिटर्न। एंड सरप्राइजिंगली उसके पास में अभी पहुंच भी चुका था प्राइस। सो द टारगेट वाज प्रोबब्ली अराउंड 512 और जो हाई बना था इस लास्ट कैंडल में 509। सो 3 पॉइंट से रह गया, बट अगेन इट इज स्टिल क्वाइट बुलिश। वापस अगेन सपोर्ट लेकर ऊपर जा रहा है। सो इस तरीके से यू कैन प्लान टू यूज दिस स्ट्रेटेजी ऑफ फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल्स। तो मंथली वीकली दोनों में यू हैव टू कीप के प्राइस, अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे यू आर ट्राइंग टू डू पोजिशनल या स्विंग ट्रेड डेली टाइम फ्रेम पे, तो उससे दोनों जो अबव टाइम फ्रेम्स है वीकली और मंथली, उसमें आरएसआई को हैज टू बी अबव 60। अगर आप बुलिश रिवर्सल, आप बुलिश स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए आरएसआई मंथली एंड वीकली पे हैज टू बी अबव 60। वीकली या डेली टाइम फ्रेम पे आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट जोन आइडेंटिफाई करना है, जिस तरीके से हमने किया। वहां पर एक कंफर्मेशन का वेट करना है। कंफर्मेशन के बाद आप उस स्टॉक में एंट्री कर सकते हैं। सो दैट वाज दिस इज द स्ट्रेटेजी। और उसमें एक वन ऑफ द एग्जांपल इज दिस, अनदर एग्जांपल इज दिस जोटा। So again यहाँ पर we have monthly time frame, again it is quite bullish above 60. Next is this weekly time frame पे भी it is very bullish above 60. अभी यहाँ पे we'll go to daily time frame. अभी daily time frame पे we have this swing, this is the low and this was the high. तो यहाँ से हम पता करने की कोशिश करते हैं। See, okay, इंटरेस्टिंगली ये जो स्विंग था इसका जो हाई के बाद रिट्रेसमेंट आया था, यहीं से हमें एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को भी मिला था। सो दिस सपोर्ट जोन इज नॉट समथिंग के कुछ ऐसे ही है। दिस सपोर्ट जोन इज बीइंग यूज्ड बाय द प्रोफेशनल traders who are trading in the market or who are doing investments in the market, maybe financial institution investors also. So अभी यहाँ पे दिस इज दी सपोर्ट जोन। सो यहाँ से एक बहुत ही अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिला है। सो सी दिस वाज अ ग्रीन कैंडल। उस दिन 5.33% का मूवमेंट था, यहाँ पर यू कैन सी। देन सी द वॉल्यूम एंड आरएसआई हैज आल्सो क्रॉस्ड 60 today and the movement was 8.57%. So इस तरीके से if you can identify a few stocks जिनमें monthly weekly में RSI is above 60 and then daily time frame पे there is a retracement which is showing, mark the support zone and then एक बहुत you can wait एक bullish candle के formation पे volume अच्छा आ रहा है तो then you can think of buying that stock. So this is one of the most simplest of strategies which I also follow. Yeah, again I have probably one more example. So ये है एक weekly time frame पे example. So we have ITC, monthly is above 60, ठीक है। वीकली पे वी आर मूविंग ना, वीकली कैन बी साइडवेज बिटवीन 60 एंड 40। उससे ऊपर वाला जो है टाइम फ्रेम दैट शुड बी बुलिश। सो मंथली इज बुलिश। यहाँ पे विल अप्लाई द फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल टू आइडेंटिफाई द जोन्स एंड सी। नाउ ये मैं आपके सामने बना रहा हूं, ये ऐसा नहीं है कि मैंने किसी स्टॉक के प्राइस को कुछ मूव किया है। ये सिंपल टूल का मैंने यूज किया है विच इज ऑलरेडी अवेलेबल, जिसको बहुत लोग यूज करते हैं। एंड सी इसका जो लो था वहीं से सपोर्ट लेके प्राइस का मूवमेंट हुआ। सो सच अ गुड नो एग्जांपल। इतना सारे सपोर्ट हैं फॉर 1 2 3 4 to 5 सपोर्ट्स, और इसके नीचे गया नहीं है प्राइस। ये वीकली टाइम फ्रेम है, मतलब ये कब से चल रहा है? दिस इज ऑलमोस्ट अक्टूबर नवंबर से चल रहा है। इट्स बीन 3-4 मंथ्स।
4-5 मंथ्स ऑलमोस्ट, और ये प्राइस अभी भी इसके नीचे नहीं गया है। सो दैट मीन्स अगर वीकली मंथली टाइम फ्रेम पे अगर आप इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करते हैं, यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी टू आइडेंटिफाई गुड इन्वेस्टमेंट जोन्स फॉर एनी निफ्टी 50 स्टॉक में भी, और एनी ग्रोइंग ग्रोथ जो स्टॉक्स हैं। और लास्ट वीडियोस में हमने कुछ डिविडेंड स्टॉक्स एंड ब्लू चिप स्टॉक्स, इन सब की बातें करी थी चैट जीपीटी के थ्रू। वी हैव ट्राइड टू आइडेंटिफाई दो स्टॉक्स, सो यू कैन यूज this particular strategy. In fact, I used this Fibonacci retracement zones itself to identify support zones in those blue chip stocks or dividend paying stocks. So it's a very simple strategy. जिस भी टाइम फ्रेम में आपको ट्रेड करना है, उससे ऊपर के दो या एक जो भी टाइम फ्रेम है, वीकली है तो उससे ऊपर एक मंथली है, डेली है तो वीकली मंथली है, 1 आवर का टाइम फ्रेम पे इफ यू वांट टू सी देन मंथली वीकली डेली, जो भी ऊपर वाले टाइम फ्रेम्स है उसका आरएसआई शुड बी अबाउट 60 एंड मूविंग 200 मूविंग एवरेज इज कैन एक्ट एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस, बट अगेन उसको आपने नहीं, उसको जस्ट एक इंडिकेटिव पर्पसेस के लिए है, उसका कुछ ज्यादा रोल नहीं है। यू हैव टू सी द वॉल्यूम्स एंड देन बेस्ट apply the Fibonacci retracement ratios by using that tool and find the golden support zone. अभी यहां पे मैं आपको एक और बता देता हूं, ये स्विंग हाई था, यहां से एक डाउनवर्ड मूवमेंट हमें देखने को मिला। सो ये एक हमें रेजिस्टेंस जोन भी बताता है। दिस इज द रेजिस्टेंस जोन फॉर दिस स्टॉक। Here, this is the resistance zone for this stock. अभी see how beautifully एक upward movement के बाद यहीं पर आके प्राइस स्टक हुआ है। So one can think of buying, one could have think of buying a particular stock in this range, और यहाँ पे बाय करने के बाद एक टारगेट रखता है वहां तक का, इस जोन तक का, यहाँ पे पहुंचने के बाद एग्जिट कर देता, सिंपल एज दैट। एंड हाउ मच ऑफ अ रिटर्न इज दिस? अगर मैं आके मिडिल से भी लेता हूं टिल हियर, इट इज 7 to 8% रिटर्न, विच इज वेरी गुड, नो ब्रेनर रिटर्न है, एक बहुत ही अच्छे स्टॉक में आपका रिटर्न है, तो इट इज नॉट गोइंग टू बी सब्जेक्ट टू लॉट ऑफ लिक्विडिटी। ऐसा नहीं होगा कि एकदम से -5 -10% हो गया, ऐसा भी नहीं होने वाला है। वीकली टाइम फ्रेम पे आप कर रहे हैं तो हर दिन देखने की भी जरूरत नहीं है, मे बी वीक एंड पे आप देख सकते हैं। इफ यू सी हेयर ऑल्सो, सो दिस इज द फर्स्ट स्टॉक जो हम देख रहे थे, उसमें भी यू कैन आइडेंटिफाई दिस रेजिस्टेंस जोन। सो स्विंग हाई टू स्विंग लो वी ड्रॉ एंड सी, उसी के आसपास से द प्राइस हैज टेकन सम रिजेक्शन, दिस। सो इस जोन के बीच में आके द प्राइस कैन मूव अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट कर सकता है। सो मे बी यहां से रिजेक्शन लेने के बाद वन कैन थिंक ऑफ शॉर्टिंग द स्टॉक, और वहां से रिजेक्शन लेने कैंडल, एक रेड कैंडल, बेरिश कैंडल फॉर्मेशन, गुड वॉल्यूम, डाउनवर्ड मूवमेंट को ट्रेड कर सकता है। इस जोन पे आने के बाद अगेन यू कैन बाय द स्टॉक, फिर से टारगेट ले सकता है इस रेड जोन, रेजिस्टेंस जोन तक का। सो this single tool can help you identify multiple opportunities both on the buying and the selling side, and in any of the stocks at any of the time frames, in any of the commodities or index, cryptocurrencies, anything. So yeah, that's all from my side today. I hope you all enjoyed this quick session. आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और I am hoping you will use this particular tool in your trading or investment journey to identify best support and resistance zones. And अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर मैं चार्ट इनका स्क्रीनर आपको बना के दूं, जिसमें आप एक क्लिक करके ऐसे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सके जिनमें ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो कमेंट डाउन बिलो. In next video we'll bring you a charting screener which will make the identification of such stocks very easy.
कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स में तो आप करके रख सकते हैं, बट अगेन यू कांट एनालाइज ऑल दी स्टॉक्स। सो वन क्लिक पे यू कैन गेट दी लिस्ट ऑफ ऑल दी स्टॉक्स जिन पे ऐसे फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल्स में गोल्डन जोन पे प्राइस है, और उसके बाद आप उन स्टॉक्स को ट्रैक कर सकते हैं। whenever there is a bullish movement you can enter or not based on your requirement. So thank you everyone, I hope you all enjoyed. Comment down below ये वीडियो आपको कैसा लगा, like the video, share it with everyone, and I hope to see you all soon in another video. तब तक के लिए bye bye, thank you.